अगर आपके बैंक अकाउंट में आज भी कोई सेविंग नहीं है तो रियलिटी ये है कि आपकी मेहनत सिर्फ बिल भरने में जा रही है। आपकी सिचुएशन सिर्फ हैंड टू माउथ वाली रह गई है और आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन जैसे ही आप छोटी छोटी सेविंग्स बनाना शुरू करते हैं, वही जिंदगी जो सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित थी धीरे धीरे कंट्रोल और बेटर डिसीजन की तरफ बढ़ने लगती है। जब आपके पास सेविंग्स नहीं होती तो आप सर्वाइवल मोड में जीते हैं। मतलब हर फैसला डर और मजबूरी से होता है, ना कि समझदारी से। हर टाइम डर लगा रहता है कि अगर जॉब चली गई तो आप अनचाही जॉब भी नहीं छोड़ पाते और लॉन्ग टर्म सोच, फ्यूचर प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ आज के टाइम में यानी आज सर्वाइव कैसे करें उसी में फंसे रहते हो। और जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप बिना डर के फैसले ले पाते हो, स्ट्रेस कम हो जाता है, दिमाग क्लियर चलता है, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हो, माइंडसेट बदल जाता है बेसिकली आपका। सर्वाइवल मोड से ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट बन जाता है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हो। राहुल के पास सेविंग नहीं है, वो एक जॉब में है जहां सैलरी कम है, बॉस टॉक्सिक है और ग्रोथ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर जॉब छोड़ दी तो एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे। रिजल्ट, वो हर दिन स्ट्रेस में है और उसी जगह फंसा हुआ है। वहीं दूसरा बंदा है अमन, उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। वो भी सेम टाइप की जॉब में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बेटर जॉब सर्च कर सकता है, स्किल्स सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करता है, ज़रूरत पड़े तो जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकता है। रिजल्ट, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेता है और लाइफ में ग्रो कर जाता है। इसीलिए असली फर्क सिर्फ इनकम में नहीं बल्कि उस सेफ्टी नेट से आता है, और यही हमें अगले लेवल पे लेके जाता है। इमरजेंसी फंड का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले कई सालों से लगभग 5 से 7% के आसपास रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा बस पड़ा हुआ है तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहीं पर इमरजेंसी फंड आपकी जिंदगी में गेम चेंजर बनता है। जब आपके पास इवन छोटी सी सेविंग इमरजेंसी के लिए अलग रखी होती है तो आपके अंदर एक इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आपको लगता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो मैं संभाल सकता हूँ। एक बेसिक इमरजेंसी फंड जैसे 10 से 20 हज़ार भी आपकी फाइनेंशियल एंजाइटी को नोटिसेबली कम कर देता है। और जब आपके पास 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड बन जाता है तब आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील होने लगती है। यह आपके दिमाग में एक मेंटल सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। आप हर छोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डरना बंद कर देते हैं और पहली बार आपको सच में लगता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का बैकअप नहीं है, यह आपकी मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन भी है। और जब यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है तब अगला लेवल शुरू होता है, जहाँ आपका पैसा सिर्फ सेव नहीं रहता बल्कि ग्रो भी करना शुरू कर देता है। जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो रिटर्न्स बहुत छोटे लगते हैं, जैसे कुछ खास तो हो ही नहीं रहा। लेकिन एक स्टेज के बाद कंपाउंडिंग अपने आप काम करने लगती है। पहले क्या होता था ना, रिटर्न इतने छोटे होते हैं कि फील ही नहीं होते, लगता है इतना इन्वेस्ट करके क्या ही फायदा। फिर कुछ टाइम के बाद आपका पैसा खुद रिटर्न जनरेट करने लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगते हैं। पहले आप पैसे के लिए कमा रहे थे, अब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मान लो आप हर साल 20,000 इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% रिटर्न मिलता है। इसके हिसाब से पहला 1 लाख बनाने में आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट छोटा है तो रिटर्न भी छोटे हैं। फिर इसके बाद अगला 1 लाख बनाने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि इस टाइम आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बड़ा हो चुका है, तो इसीलिए रिटर्न्स भी बढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट 2 लाख से 3 लाख बनाने में अब आपको सिर्फ 1.5 से 2 साल लगेंगे, क्योंकि आपका पैसा प्लस रिटर्न्स दोनों मिलकर ग्रो कर रहे हैं। यही है कंपाउंडिंग का रियल पावर। और जब कंपाउंडिंग की यही पावर धीरे धीरे आपका कैपिटल बड़ा कर देती है तब अगला लेवल आता है, जहां वही स्ट्रेटजी बड़े स्केल पे खेल बदल देती है। इसका सिंपल मतलब है, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है उसी स्ट्रेटजी से मिलने वाला रिटर्न भी बड़ा हो जाता है। यहाँ कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं खुलता अमीर लोगों के लिए, वो भी वही चीज करते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। बस उनका अमाउंट बड़ा होता है, इसीलिए इम्पैक्ट भी बड़ा होता है उनका, क्योंकि रिटर्न्स हमेशा परसेंटेज में मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल फायदा डिपेंड करता है आपके टोटल पैसे पे।
मान लो आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 10% रिटर्न पर, प्रॉफिट 1,000, छोटा सा लगता है राइट। अब दूसरी सिचुएशन में अब आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो और वही 10% रिटर्न में आपको टोटल प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का। अब ये बड़ा और इम्पैक्टफुल लग रहा है ना। दोनों केसेस में स्ट्रैटेजी सेम है और दोनों में रिटर्न भी सेम ही है 10% का, लेकिन छोटे अमाउंट पर ग्रोथ महसूस नहीं होती और एक बड़ी अमाउंट पर वही ग्रोथ लाइफ चेंजिंग लगने लगती है। वेल्थ सीक्रेट में नहीं, स्केल से बनती है। और यही बड़ा फर्क हमें अगले सबसे जरूरी फैक्टर की तरफ ले जाता है, डिसिप्लिन, जो असली वेल्थ बनाने की फाउंडेशन है। जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो और लगातार करते रहते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे होते, आप डिसिप्लिन डेवलप कर रहे होते हो अपने आप में। आप हर चीज पे पैसा उड़ाने के बजाय सोच समझकर खर्च करते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं समझ में आने लगती हैं। आप आज छोटी खुशी जैसे फालतू की शॉपिंग छोड़कर फ्यूचर की बड़ी खुशी, फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता है, फिर भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाती है और यही बदलाव सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि असली वेल्थ सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि माइंडसेट से बनती है। शुरुआत में अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन आप उस समय डिसिप्लिन सीख रहे हो और यही हैबिट आगे चलकर बड़े पैसे को भी हैंडल करने में मदद करती है। अब जब आपने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है तो फिर अगला स्टेप आता है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को क्लियरली समझना, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, यानी आप हर महीने कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना आखिर में आपके पास बचता है, यानी कि सेविंग। ये पता होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जो भी फाइनेंशियल गोल्स बनाओगे वो सिर्फ अंदाजे पर ही बन पाएंगे और अक्सर पूरे नहीं हो पाएंगे। मान लो आपकी मंथली इनकम 30,000 है। अब आपके खर्च इस तरह हैं: 8,000 घर का किराया, 6,000 खाने पीने पर, 2,000 ट्रैवल पे, 1,000 मोबाइल और इंटरनेट, 2,000 एंटरटेनमेंट में और 3,000 अदर एक्सपेंसेस। इस तरह आपके टोटल एक्सपेंसेस 22,000 हो जाते हैं। अब आप इनकम 30,000 में से 22,000 घटाते हैं तो आपके पास 8,000 बचते हैं। यही आपका असली सेविंग पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपने ये पूरा ब्रेकडाउन नहीं किया होता तो आपको लग सकता था कि आप शायद 15,000 बचा रहे हो महीने में, जबकि हकीकत में आप सिर्फ 8,000 ही बचा पा रहे हो। ऐसे में आप 15,000 इन्वेस्ट करने जैसा अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हो और कुछ टाइम बाद उसे पूरा ना कर पाने की वजह से अपसेट हो जाते हो। वहीं अगर आपके पास सही क्लैरिटी है तो आप समझदारी से प्लानिंग कर सकते हो, जैसे 5,000 SIP में इन्वेस्ट करना और 3,000 इमरजेंसी फंड में रखना। इसीलिए सीधी बात यह है कि जब तक आपको अपने पैसों की साफ और पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी तब तक आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाओगे। अब जब आपको अपने पैसों की पूरी क्लैरिटी मिल गई है तो अगला कदम है इस सेविंग प्रोसेस को आसान और कंसिस्टेंट बनाने के लिए उसे ऑटोमेट करना। इसका मतलब है कि आपको हर बार खुद से पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत न पड़े। आप ऐसे टूल्स या एप्स का यूज़ करें जो अपने आप पैसे सेव और इन्वेस्ट कर दें, जैसे ऑटो ट्रांसफ़र, हर महीने अपने आप पैसे अलग अकाउंट में चले जाना। राउंड ऑफ एक्सपेंस, 97 रुपये खर्च हुए तो 3 रुपये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। मैनुअल एफर्ट कम हो जाता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हर महीने बिना मिस किए सेविंग होती रहती है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन हर बार भूल जाते हो या फिर डिले कर देते हो। आप SIP शुरू कर देते हो। आपने 5,000 पर मंथ का SIP सेट किया है। आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, UPI या फिर ऑटो पे के थ्रू। वो पैसा ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। रिजल्ट, आपने बिना सोचे हर महीने इन्वेस्ट किया। मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बन जाता है। अगर आप खुद से सेविंग नहीं कर पा रहे हो तो सिस्टम ऐसा बना दो जो आपके लिए सेविंग कर दे। जब आपकी सेविंग अपने आप ग्रो होने लगती है तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है अपनी इनकम बढ़ाना, क्योंकि असली वेल्थ क्रिएशन यहीं से तेज होती है। सिंपल बात यह है कि सेविंग की एक लिमिट होती है, लेकिन इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। आप खर्च कम करके कुछ हज़ार ही बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इनकम बढ़ा लें तो आप लाखों तक जा सकते हैं। खर्च कम करने की लिमिट है। आप 100% खर्च बंद नहीं कर सकते,
लेकिन इनकम बढ़ सकती है स्किल्स, जॉब स्विच, साइड इनकम से। ज़्यादा इनकम इज इक्वल टू ज़्यादा सेविंग्स प्लस ज़्यादा इन्वेस्टिंग और इज इक्वल टू तेजी से वेल्थ। राहुल 20,000 रुपये मंथली कमाता है। वो बहुत कोशिश करके 2,000 रुपये पर मंथ बचा पाता है। एक साल में उसकी सेविंग 24,000 है। राहुल ने स्किल सीखी और जॉब स्विच किया। अब उसकी नई सैलरी 35,000 पर मंथ है। अब वो आराम से 7,000 रुपये पर मंथ बचा सकता है। तो उसकी एक साल में सेविंग हो जाएगी 84,000 रुपये। डिफरेंस देखो, सेविंग से 24,000 और इनकम बढ़ाकर 84,000, 3 गुना ज़्यादा सेविंग सिर्फ इनकम बढ़ने से। अब जब आपने समझ लिया कि इनकम बढ़ाना वेल्थ को तेजी से ग्रो करने का सबसे पावरफुल तरीका है, तो फिर इस पूरी वीडियो का फाइनल निचोड़ समझते हैं। पहला बड़ा सेविंग माइलस्टोन, जैसे 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, सिर्फ पैसे की अमाउंट के बारे में नहीं होता, बल्कि यह आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल देता है। ये बदलाव कैसे होता है? अपने फियर को कंट्रोल करने से। पहले आपको पैसे की चिंता रहती थी, अगर पैसे खत्म हो जाएं तो, लेकिन सेविंग बनने के बाद आपको लगता है मैं सिचुएशन संभाल सकता हूँ। एफर्ट मोमेंटम बढ़ा देता है। शुरुआत में आपको हर पैसा जोड़ना पड़ता है, स्लो प्रोग्रेस होती है उस टाइम, लेकिन एक लेवल के बाद आपका पैसा खुद ग्रो करने लगता है। देन फास्ट प्रोग्रेस होती है, इनकम से वेल्थ बनना। पहले आप सिर्फ सैलरी या इनकम पे डिपेंड होते हो, लेकिन बाद में आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए पैसा कमाने लगते हैं। इस पॉइंट के बाद पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।